बेटा हुआ फिर भी सबकी आंखों में आंसू क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार देने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी पार्ट 18 को पहली बार देख रहे हैं और मेरे पिछले ब्लॉग को वीडियो को आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से आप लोग ज़रूर देखिए। आपको स्टार्टिंग से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमारे साथ पार्ट 1 से क्या कुछ हुआ है, और बहुत अच्छी भी और बहुत बुरी भी, तो सारी चीज़ें आपको देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और देवर बने हस्बैंड ये जो टेक आया है तो ये कैसे क्या कब हुआ ये भी आपको जानने मिलेगा पार्ट 18 में। तो पार्ट 18 में तो मैंने पार्ट 17 तक आप लोगों को बताया था कि मुझे बेटा होता है। और फिर ऑपरेशन का सोचा नहीं था, बट सिजेरियन बड़ी ऑपरेशन होके मुझे बाबू हुआ और बेटा हुआ। बट सब खुश भी थे और थोड़े से उदास भी थे, क्योंकि आप लोगों को मैंने पार्ट 17 में जो जिन्होंने पार्ट 17 को देखा होगा तो उन्हें पता ही होगा कि सब उदास क्यों थे और हमारे साथ क्या परेशानी हुई और हमें तभी भी किन हालातों से गुजरना पड़ा। हम पति पत्नी और मम्मी पापा हॉस्पिटल में 4 आदमी थे। फिर जब बाबू हुआ रात के 9 बजे तो 16 अप्रैल और 2022 में बाबू का जन्म हुआ। और मम्मी लोगों को कॉल गया तो मम्मी लोगों ने बोला कि हम रात में ही निकलते हैं, बट हम लोगों ने ही मना कर दिया कि नहीं, रात में आना सही नहीं रहेगा, दूर का सफ़र है, तो आप लोग सुबह हो के आना। तो तभी जो प्रेजेंट थे तभी मेरे हस्बैंड और मम्मी पापा इतने लोग थे प्रेजेंट। तो मम्मी लोग को जब फ़ोन किया गया तो फिर वो लोग सुबह आए। और फिर सुबह मेरे मम्मी और भैया आए और तभी भी हमें पापा की बहुत ज़्यादा कमी खली कि अभी पापा रहते तो कितना खुश होते। और हम लोगों की जो एक खुशी है अधूरी सी जो लग रही है वो पूरी हो जाती, और ना ही हमें इतनी सारी समस्याओं का अकेले ही लाचार होकर सहना पड़ता। तो पापा की हर एक जगह कमी खली और खल रही है। तो ऐसे में हमें आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि हमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग दिल खोल के हमें प्यार दीजिए। और फिर मम्मी लोग आई और फिर मम्मी का मेरी सास जो है उनका, तो तभी मेरी सास का हाथ टूट गया था और उनका प्लास्टर हुआ था। तो प्लास्टर फिर भी अगर मेरी डिलीवरी राइट टाइम में होती, जो टाइम दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, तो तभी तक मम्मी का हाथ ठीक हो गया रहता। बट दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि जैसे कि दुख का जैसे हमारे लाइफ में आगमन हुआ तो फिर होते गया घटने का नाम नहीं लिया। तो उसी दुर्भाग्य के कारण मेरी डिलीवरी, जब मम्मी का हाथ टूटा हुआ ही था और प्लास्टर था, तभी मेरी डिलीवरी भी प्रीमेच्योर टाइम से पहले हो गई। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी हमें झेलनी पड़ी, क्योंकि तभी आप लोगों को पता है कि एक अलग से लेडीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके हस्बैंड साथ में है फिर भी, तो इस तरह से अभी तक हम दोनों पति पत्नी ने इतने सारे दुखों का सामना किया अकेले, ना किसी की हेल्प, ना किसी का सहारा। और अगर मेरे पापा रहते तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता हर चीज़ों का। बट बहुत दुख होता है कि मेरे पापा की बहुत ज़रूरत थी हम लोगों को, ख़ासकर मुझे भी, और मेरे मायके में जो है ही, लेकिन मुझे भी बहुत ज़रूरत थी। बट क्या कर सकते हैं, अब तो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और जब हॉस्पिटल में
जब पता चला कि मेरे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 17 में कि मेरे हस्बैंड ने पैसों का इंतज़ाम किसी तरह किया अपना ज्वेलरी दे के, तो बस वही सब जान के हॉस्पिटल में मम्मी पापा लोग भी बहुत अफसोस करने लगे, रोनी रोनी जैसा हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान हमें कैसा दिन दिखा रहे हैं। मुझे भी लगा कि एक तो नॉर्मल का सोचा था, नॉर्मल नहीं हुआ, दूसरा सिजेरियन हो गया, और सिजेरियन में परेशानी भी झेलनी पड़ती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो हर चीज़ें ही एक लाइन से आती गई। फिर हम लोगों ने ऑपरेशन का तो खर्चा कितनी तरह उठा लिया। फिर आगे सोचना ये था कि बाबू का जो एक फेस्टिवल, छठी का भोज फंक्शन जो होता है वो हम कैसे करें, और काफ़ी तभी जो है ना इमोशनल भरा सीन था। यही सारी बातें सोच के सबके आँखों में आंसू आ रहे थे बेटा होने के बाद भी, कि आगे का फंक्शन हम कैसे करें, क्योंकि हम लोगों का जो एक बैकग्राउंड रहा है कि हमने सारी फेस्टिवल, सारी फंक्शन, चाहे रिसेप्शन हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे फिर पिछले बच्चे लोगों का घर में और भी जो बच्चे लोगों का है, सबका अच्छे से धूमधाम से किया है, तो इसका कैसे ना करें। और हमारी पहली संतान थी, तो एक माता पिता के जो सपने होते हैं वैसे सपने हमारे भी थे कि हमारा पहला बच्चा हुआ है तो हम ये करेंगे, वो बहुत बातें थी। तो फिर आगे हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया, और कैसे सारी चीज़ें अरेंजमेंट की, और पैसे अभी थे नहीं, और फिर हमें छठी का भोज भी करना था, तो हमने काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल था हॉस्पिटल में भी, और मैं तभी बेड पे रहते हुए भी मैं भी सारी चीज़ सोच रही थी कि फिर आगे ये लोग क्या करेंगे, और भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा फील हो रहा था कि बस अब भगवान बस कीजिए, कितना परीक्षा लेंगे हम लोगों का। बट फिर सोचा देखते हैं, भगवान जितना परीक्षा लेंगे हम लोग देते जाएंगे, कभी तो उनका अंत होगा। इसलिए बेटा हुआ, फिर भी सबकी आंखों में आंसू, खुशी तो बहुत हुई, बट तभी जो ये गम था ये भी भारी पड़ रहा था। और फिर आगे की जर्नी हमारी कैसी रही ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही।